हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम हिंदी का जो सेक्शन है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में उसको हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ठीक है, क जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये ओष्ठ है, कंठ है, दंत है या तालु है। ठीक है, जो क साउंड जो है उसका उच्चारण किया जाता है तो कंठ से इसका साउंड आता है ना, क। तो ऑप्शन बी इज कंठ। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है और 11 स्वर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात दिन में कौन सा समास है? अगर रात दिन का जब हम विग्रह करते हैं तो रात और दिन आता है। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में जो है ऐसे और आता है तो वो द्वंद्व समास होता है। द्विगु में जो है हम देखते हैं कि उसमें जैसे नवग्रह है ना, मतलब या जैसे अगर हम बात करेंगे त्रिपिटक की तो त्रि है ना, वो क्या आता है, द्विगु में नंबर्स आते हैं। इसमें मोस्टली कंफ्यूजन द्वंद्व और द्विगु में होती है, इसलिए मैंने ये क्लियर आउट किया। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के एज इट इज होते हैं। ठीक है, और तद्भव होते हैं जिनमें की संस्कृत के जो ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं उनमें थोड़ा चेंजिंग आई हो। तो अगर हम इन 4 ऑप्शन में देखें, जैसे छेद, डंडा, विवाद या सींग, तो विवाद जो है वो ओरिजिनल वर्ड लगता है। ठीक है ना, बाकी छेद, डंडा या सींग ये थोड़े से मतलब इनमें बदलाव हुआ है। छेद नहीं बोलते, छिद्र कहते हैं वैसे, है ना। तो इस तरह से सी जो है विवाद, दैट इज तत्सम शब्द। नेक्स्ट है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत प्लस जन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि है? छायावादी कवि कौन सा है? तुलसीदास, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत या भारत भूषण अग्रवाल? तो छायावादी कवि हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी मैं। मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है? मर्दानी शब्द जो है वो पुरुषत्ववान के लिए जो है सी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 और 36। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से शब्द की शुद्ध वर्तनी जो है वो चुनिए। क्वेश्चन नंबर 35 है चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली थी। उज्जवल जो है वो कैसे लिखा जाता है? तो जो ऑप्शन बी में है उज्जवल, ये हमने हिंदी में का जो एक वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उज्जवल जो है वो कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हम जान तांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। यहाँ पे लिखा है जान तांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं, जब बल्कि इसका क्या होगा, जनतांत्रिक। ठीक है, ऑप्शन बी जनतांत्रिक। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य हमने इसमें देखना है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य जो है वो ऑप्शन डी में है, वह कितना सुंदर दृश्य है ना। इसमें वैसे ये कितना सुंदर दृश्य, 4 मतलब जो ये ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे लास्ट में जो दृश्य है के आगे पूर्ण विराम होना चाहिए था। ठीक है ना, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो लगा दिया गया है, पर ये तब भी इसमें क्या होना चाहिए था, पूर्ण विराम होना चाहिए था, और बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी जो है वही करेक्ट होगा। ठीक है, पर अगर इसके अलावा भी और ऑप्शन होता और उसमें पूर्ण विराम होता तो पूर्ण विराम वाला जो है वो करेक्ट आंसर होना था। नेक्स्ट है काला घोड़ा में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक होगा यहाँ पे, या सार्वनामिक? तो काला घोड़ा में जो है गुणवाचक, क्योंकि काला घोड़ा, ठीक है ना, तो गुण की बात की गई है इसमें, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हम दिल्ली गए और वहां 4 दिन रहे। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या उपयुक्त वाक्य है? तो ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। इसमें बीच में और लगा हुआ है, ये संयुक्त वाक्य है। जो क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 42 तक हैं उनमें से मुहावरे दिए गए हैं और इनमें हमें एक उचित विकल्प का जो है मुहावरों के लिए वो चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 40 है पांव में शनिचर होना। ऑप्शंस हैं दुर्घटना होना, एक स्थान पर स्थिर न रहना,
ऑप्शन सी है दुख सहना, डी है कष्ट में आना। तो पांव में शनिचर होना का अर्थ होता है एक स्थान पर स्थिर ना रहना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है बालू की भीत। बालू की भीत क्या होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है निसार वस्तु, बी है रेगिस्तानी इलाका, सी है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, या इनमें से कोई नहीं। तो बालू की भीत का अर्थ होता है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। नेक्स्ट है खग जाने खग की भाषा। ऑप्शंस हैं चालाक ही चालाक की भाषा समझता है, ऑप्शन बी है बिल्कुल अनपढ़ होना, सी है असंगत वस्तुओं का मेल बिठाना, डी है धीमी स्वर से बातों को समझना। तो खग जाने खग की भाषा मतलब चालाक ही चालाक की भाषा समझता है। दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। तो भागीरथी जो है वो गंगा नदी को कहा जाता है, क्योंकि भागीरथ जी जो थे उन्होंने गंगा नदी को प्रवाहित करवाया था धरती पे, इसलिए उनका अदर नेम जो है वो भागीरथी भी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ होता है सबसे बड़ा, ठीक है। उसका विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ, पूर्व, भूत या अग्रज। तो उसका होगा कनिष्ठ। कनिष्ठ होता है सबसे छोटा, ज्येष्ठ होता है सबसे बड़ा। नेक्स्ट है सही विकल्प चुनिए। जिसकी गर्दन सुंदर हो तो उसको क्या कहा जाता है? जिसकी गर्दन सुंदर हो तो उसे क्या कहा जाएगा? सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। तो उसे क्या कहा जाएगा? सुग्रीव कहा जाएगा। नेक्स्ट 46 से 50 तक जो है निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए 4 शब्दों में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। परीक्षण, परिगमन, परिसीमन या परिमापन। तो चुनाव क्षेत्रों का किया जाता है परिसीमन। ऑप्शन सी। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति से भी डैश नहीं होता है। अधीर, दुखी, चलायमान या विचलित। तो धैर्यवान व्यक्ति भी विपत्ति से कभी भी विचलित नहीं होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायनों ने मिट्टी की डैश को नष्ट कर दिया है। उपलब्धता, उत्पादकता, पवित्रता या गरिमा। तो रसायनों ने मिट्टी की उत्पादकता को नष्ट कर दिया है। नेक्स्ट है योग साधना में डैश और शाकाहार का विशेष महत्व है। अल्पाहार, फलाहार, मिताहार या आहार। तो योग साधना में फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व होता है। ऑप्शन बी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं डैश जगत में अविस्मरणीय रहेगा। दर्शन, संगीत, साहित्यिक या चित्रकला। तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में अविस्मरणीय रहेगा। ठीक है। ऑप्शन सी साहित्यिक जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स ये थे कुछ हिंदी सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।